नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार जांच कमेटी को दोबारा से गठित किए जाने पर राजी हो गई है। सोमवार को मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार को सर्वोच्च अदालत के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जांच समिति में शामिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सिटिंग जज को जांच समिति में शामिल नहीं किया जा सकता और कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने जांच कमेटी के दोबारा गठन को लेकर सहमति जताई है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि 2 दिन में नई कमेटी की अधिसूचना कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से न्यायिक जांच कमेटी पर ड्राफ्ट अधिसूचना जारी करने के बाद बुधवार को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि विकास दुबे पर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उसे जमानत क्यों दी गई। कोर्ट ने यूपी सरकार से रिकॉर्ड भी तलब किया है और कहा कि विकास दुबे पर गंभीर अपराध के अनेक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वो जेल से बाहर था। यह सिस्टम की विफलता है। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि एक राज्य के तौर पे आपको कानून के शासन को बनाए रखना होगा, ऐसा करना आपका कर्तव्य है। दूसरी तरफ गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी और उसके एक साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के कारोबारी जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी पर आरोप है कि उसने बिकरू गांव में 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में विकास दुबे और उसके साथियों को गोला बारूद मुहैया कराया था। जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसे का हिसाब रखता था। ऐसे में माना जा रहा है कि जय की गिरफ्तारी से विकास दुबे की काली कमाई से कई राज जो है वो खुलकर सामने आएंगे। उधर फरार गुनहगारों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अब बिकरू कांड के उन बदमाशों के पोस्टर जिले के सभी थाना क्षेत्रों के चौराहों व बाजारों में चस्पा कर दिए, जो अब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। दरअसल विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी अब तक उसके कुछ साथी फरार चल रहे हैं। विकास कि उन्हीं साथियों की पहचान के लिए पुलिस ने पोस्टर चस्पा किए हैं। होर्डिंग का सहारा लिया जा रहा है ताकि उनको भी शिकंजे में लिया जा सके। तो अब जो बाकी बचे अपराधी हैं उनकी तलाश की जा रही है और पोस्टर में सभी आरोपियों के ऊपर रखे गए इनाम की राशि भी लिखी गई है। तो बिकरू हत्याकांड में पुलिस ने कुल 21 वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की थी। इनमें से विकास दुबे समेत 6 का एनकाउंटर किया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर विकास दुबे के कितने राज अभी ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, और कई तमाम सवाल है। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसने एक तरह से व्यवस्था की भी पोल खोल के रख दी, कलई खोल के रख दी और सरकार को भी नसीहत दी कि आपका कर्तव्य है कानून के हिसाब से चलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए कई बातों का जिक्र किया। तो विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी गिरफ्तार हुआ है। कुछ बड़ी बातें हम आपको अब तक बताएं। पुलिस को जय वाजपेयी के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं और 1 जुलाई को विकास दुबे ने जय को फोन किया था, यानी कानपुर कांड से पहले उसे फोन किया गया था और जय वाजपेयी 2 जुलाई को बिकरू पहुंचा था, उस गांव में जहां पे मुठभेड़ हुई थी पुलिसकर्मियों के साथ। जय पर 2 लाख रुपए देने और 25 कारतूस सप्लाई करने का भी आरोप है और जय के खिलाफ 120 बी और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। तो जय वाजपेयी पर 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है और जय वाजपेयी एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था। फिलहाल यह पुलिस की गिरफ्त में है। प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने के दौरान ही वो विकास दुबे के संपर्क में आया था। जय वाजपेयी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। विकास के साथ मिलकर जय वाजपेयी विवादित जमीन की खरीद फरोख्त करने लगा और जय वाजपेयी के कहने पर विकास दुबे ने बड़े निवेश किए हैं। जमीन में पैसा लगाने से लेकर ब्याज पर पैसे देने तक के कारोबार में जय वाजपेयी शामिल था। तो विकास दुबे की काली कमाई का प्रबंध करने जय वाजपेयी खुद अपनी काफी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा है। फिलहाल पुलिस इससे कई पहलुओं पे पूछताछ कर रही है। 2-3 जुलाई की रात विकास दुबे के घर पर पुलिस टीम दबिश देने पहुंची थी और पहले से घात लगाए विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। फायरिंग में CO देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो इसके बाद अलग अलग एनकाउंटर में विकास दुबे समेत 5 गुर्गे मारे गए
और विकास दुबे के साथियों के पोस्टर चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं ताकि अब उन पे शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि अब भी कई बरगद के पेड़ और कई बड़ी मछलियां बाहर हैं जिन तक पहुंचना होगा और उन तक पहुंचना ही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिस्टम का फेलियर भी कई दफा सामने आ चुका है। और आज जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो भी ये सोचने को मजबूर करती है कि आखिर एक अपराधी जिसपे कई मुकदमे दर्ज थे वो बाहर कैसे था। तो गैंगस्टर के साथियों पर अब नजर है और बिकरू हत्याकांड में पुलिस ने कुल 21 वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है, उनकी तलाश जारी है। अब तक 6 का एनकाउंटर किया जा चुका है। तो ये बड़ी बातें अब तक की। और विकास दुबे के जो साथी हैं उनसे जुड़ी हुई जया वाजपेयी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि पहले गिरफ्तार किया फिर उसे छोड़ दिया गया, फिर एक बार हिरासत में लिया गया है। यानी एक जो सवाल उठने लगे थे रिहाई को लेकर, उसके बाद पुलिस पे भी दबाव था और कई तरह के इस पूरे मामले में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। गिरफ्तारी से लेके एनकाउंटर तक पे सवाल उठे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जो टिप्पणी है उसके माध्यम से बताता नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और सिस्टम की विफलता सामने आ रही है। तो गैंगस्टर के साथियों पर अब पुलिस की नजर है, क्योंकि अब भी कई ऐसे राज जिनका खुलासा होना बाकी है। ऐसी कई बड़ी मछलियां जो अब भी जो उनके इस तालाब में तैर रही हैं उन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। और देखना होगा क्या आने वाले दिनों में खुलासे होते हैं, कितनी व्यवस्था सुधरती है और इस जो शुद्धिकरण का जो एक यज्ञ की जरूरत है उसमें किस किस की आहुति दी जाती है। तो गैंगस्टर के साथियों पर अब नजर है और पोस्टर में कुछ पोस्टर चस्पा किए गए हैं उन अपराधियों के जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि विकास दुबे का जो पूरा प्रकरण हुआ उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल के रख दी कि कैसे विकास दुबे जैसे अपराधी फल फूल रहे हैं, कैसे इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और कैसे इन्हें पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त है। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कुछ आगे जुड़ेंगे। हमारे साथ मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इसके अलावा दयाराम भार्गव हैं सुभाषपा से और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सैफ खान हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले सैफ आप ही के पास आऊंगा। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं और जैसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, चूंकि विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर रहा है, क्या राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, आपके साथ जो है एक अरसे बाद जो है आज मौका मिला। मैं ये बिल्कुल रखना चाहूँगा कि आज राज्य की कानूनी व्यवस्था जिस सरकार सिर्फ ये बोल के आई थी कि क्राइम को कंट्रोल करेगी, वो क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। उसके मौजूदा आंकड़े एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 45% क्राइम जो है बढ़ चुका है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें 23% उत्पीड़न जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ चुके हैं। हालात ये हैं कि 12 रेप पर दिन हो रहे हैं। 4322 केसेस रजिस्टर हुए रेप के 2018 में। मर्डर की बात करें 16.1% हमारे टोटल पूरे देश में केसेस अगर मर्डर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो है हाई कर रहा है। इस वक्त जो है सामने निकल के आया हुआ है इस 16.1% तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, यानी मर्डर केसेस में। हम विकास दुबे की बात कर रहे हैं, हम उस सांप की बात कर रहे हैं जिसको हम मार चुके हैं। ठीक है, सरकार ये बोलती है मार चुकी है। एक दिन पहले विकास दुबे जो है सरेंडर होता है, दूसरे दिन वो भागने की कोशिश किया जाता है या बताई जाता है कि उसको जो है वो भाग रहा था, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे उसके बाकी के साथी, अगर मैं डेट वाइज आपको बताऊं, 8 जुलाई अमर दुबे को एनकाउंटर कर दिया गया, उसके साथी को। फिर रणवीर शुक्ला को एनकाउंटर कर दिया गया। फिर 9 जुलाई को दूसरे दिन जो है प्रभात मिश्रा को एनकाउंटर कर दिया गया। फिर प्रकाश पांडे को एनकाउंटर कर दिया गया। इन सब सांपों को मार के एक्चुअली बचाना मगरमच्छ को है। और मगरमच्छ कौन, अब आप पूछेंगे राजेश भाई, मगरमच्छ वो लोग हैं जो इनको सुरक्षा दे रहे हैं, जो इनको आप समझ सकते हैं 60 केसेस
30 साल से जो है वो आदमी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके ऊपर हैं, 30 साल से जो है क्रिमिनल है वो। हम ये देख चुके 15 पुलिस वाले विटनेस थे, पुलिस थाने में जो है मर्डर करके भागा था, है कि नहीं? तब भी जो है सरकारें जो है वो चुपचाप बैठी थी, तब भी गिरफ्तारियां नहीं हुई और तब ये दिखाया जाता है। सवाल ये है कि आज मगरमच्छ को बचाया जा रहा है। मगरमच्छ कौन है? वो सरकार है जिनकी जो है अब सामने जो चेहरे निकल के आएंगे, जिनको डर था कि विकास दुबे को मार दिया इसलिए जाए, विकास दुबे को जल्द से जल्द मार देगा, कहीं उन मगरमच्छों का नाम जो है वो सामने ना ले। ठीक है, हमारे साथ संजीव मिश्रा भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं। संजीव जी, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि सिस्टम का ये पूरा फेलियर है। जो घटनाक्रम हमारे सामने आए, जिस तरह से गिरफ्तारी, एनकाउंटर और एक अपराधी को जिस तरह से बेल दी गई, वो बाहर था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये फेलियर है, तो फिर सुधार की उम्मीद हम किससे करें? उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी इस बात में कोई दम है कि सिस्टम पूरा फेलियर है। ऐसा कतई नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक डायरेक्शन दिया है और वो डायरेक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को भी उसमें रखा जाए और डीजीपी को रखा जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें इन दो लोगों को और शामिल किया जाएगा। और हम खुद चाहते हैं, ये तो वो लोग कहें जो आज की तारीख में बगले झांक रहे हैं, जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि विकास दुबे जब नहीं पकड़ा जा रहा था तो इनको समस्या हो रही थी, और विकास दुबे जब पकड़ा गया तो इनको समस्या हो रही। विकास दुबे जब भागने के लिए हुआ और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी किया, आप एक बार फिर पढ़िएगा संजीव जी, एक बार फिर आप पढ़िएगा विस्तार से क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से चले। संजीव जी, टिप्पणी को आपने कहा कि आप यही चाहते हैं। हाँ, तो वो उसी में आ गया ना कि कानून के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो चलना चाहिए। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को भी शामिल करने की बात कही, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपने ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए जो भी कमेटियां बनाई है उनको हटाइए, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने उनको चीजों को दिया ना, अपने शामिल किया, और उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को और एक डीजीपी, एक्स डीजीपी को भी उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, कमेटी तो वही रहेगी, दो लोग और शामिल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम खुद चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, और हम खुद चाहते थे विकास दुबे राजेश भाई सुनिए पर ला करके विकास दुबे देखिए सच्चाई राजेश भाई मैं बताता हूँ हो सके कि कौन सा कांग्रेस का, कौन सा बसपा, सुन लीजिए राजेश भाई, पहले जानकारी लेके बात क्या करिए। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनको ही नहीं आप समझ पा रहे, मैं आपको क्या समझाऊं? क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? आपको अभी राजेश भाई ने खुलेआम जो है बताया, तब भी समझ में नहीं आ रहा। सुनिए मगर क्या है राजेश भाई, सुनिए इनकी सच्चाई ये है कि ये खुद क्रिमिनल्स की पार्टी है। ये क्या, ये तो खुद जो है क्रिमिनल्स को वो करने वाले हैं साहब। इनके आप जो है होम मिनिस्टर देख लीजिए, अमित शाह जी 3 महीने जो है मर्डर केस में जेल में रहे। आज उत्तर प्रदेश में सुनिए सच्चाई सुन लीजिए, अभी तो शुरुआत। अरे सुनिए मैं आपसे आराम से पूछ रहा हूँ, 143 एमएलएज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल केसेस, 36% एडीआर की रिपोर्ट कहती है। आपके सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो क्रिमिनल केस ऐसे ही नहीं। राजेश भाई सुनिए, मर्डर केस, एक्सटॉर्शन, रेप, ऐसे सिवियर केसेस जो है रजिस्टर हैं। और 13 कैबिनेट मिनिस्टर में से 13 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर तरफ जाएंगे ना, ऐसे पार्टी में मिलेंगे। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि हर दल में ऐसे नेता हैं जिन पर संगीन आरोप हैं। यही तो उसको, अरे साहब यही तो मार रहे हैं कि कहीं नाम ना आए मगरमच्छों का सामने। जनता को बैकग्राउंड का काम। अरे शर्म करनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। कुलदीप सिंह सेंगर से लेके कौन कौन से एग्जाम्पल है इसीलिए हो गई क्रिमिनल्स के। आ गए कांग्रेस में। अरे सुनिए क्रिमिनल्स हैं आप लोग, क्रिमिनल्स समझे आप, क्रिमिनल्स। आप लोगों की आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी 3 महीने मर्डर केस में जेल में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पे सुनिए इतने सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हैं, 20,000 केसेस तो वो सरकार से कोर्टों से चाहते थे कि वापस ले ले। ये है आपकी सच्चाई, ये है आपकी सच्चाई, ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं सबके सब जो है, समस्या देने वाली यही है। कांग्रेस के नेता ने इसको संरक्षण दे रखा था। हमारी टाइम पे सुनिए आज क्राइम केसेस बढ़ गए, क्राइम केसेस बढ़, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आज जो हाई कोर्ट के आदेश, कुछ नहीं पता चलते आप लोगों को। सोती हुई सरकार और क्रिमिनल्स की सरकार,
मैं ये पूछना चाहता हूं, जय वाजपेयी को गिरफ्तार करने के बाद क्यों छोड़ा गया? जवाब दीजिए, क्यों छोड़ा उसे? क्या बात कर रहे हो? उसको छोड़ा था गिरफ्तार करने के बाद, क्यों? कौन, किसका हाथ था? किस नेता का हाथ था? प्रदेश आपकी सरकार, योगी आदित्यनाथ क्या किसके आदेशों के ऊपर छोड़े गए थे? वो जो है जय वाजपेयी को क्यों छोड़ा था? इतना बड़ा अपराध जब ये हंगामा मचा तो वापस गिरफ्तार किया गया, सीसीए एक्ट लगाया गया, बाद में किया गया, हंगामे के बाद। एक सेकंड, वरुण गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है सर, लौटता हूं, कई सवाल है, एक एक करके पूछेंगे। हमारे साथ वरुण गर्ग जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है संजीव जी, आता हूं मैं आपके पास, अभी कई सवाल है सर, आपसे जानेंगे क्या व्यवस्था की जा रही है। वरुण गर्ग हमारे साथ, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हैं। वरुण जी, आज सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी की गई है सरकार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, और जो एक तरह से नसीहत भी दी गई है, इसे हम कैसे देख सकते हैं? क्या ये पूरे सिस्टम का फेलियर नहीं है? वरुण जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर संपर्क करते हैं वरुण जी से, और वो ज्यादा तकनीकी तौर पे बता पाएंगे कि क्या कुछ आज हुआ और क्या ये नसीहत थी। लेकिन अजय, मैं आपका रुख करूंगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कानून व्यवस्था को लेके भी, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से फेलियर की बात की गई, वो एक इशारा है सुप्रीम कोर्ट का कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? देखिए राजेश, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है अपने आप में बेहद चिंताजनक है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य की व्यवस्था पर और दूसरा हम सुरक्षा व्यवस्था पर ही यदि टिप्पणी कर दे और उसके लिए एक जांच कमेटी की बात रख दे कि इसकी जांच होनी चाहिए और होना चाहिए, और उसका जो सवाल है सबसे बड़ा, वो पेरोल पे वापस कैसे था, बाहर क्यों था वो? यदि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर था या गैंगस्टर था तो बाहर क्यों था भाई? क्या रीजन था? तो ये अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। और जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, उससे जो है जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी चिंतित है। क्योंकि सड़क पे एनकाउंटर हो गया, यानी कि अब न्याय जो है सड़क पर मिलेगा। आपने हमारे आदमी मारे, हम तुम्हारे आदमी मार देंगे। हम तो वही बात समझ रहे हैं ना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है जिस तरह से हम यह चर्चा कर रहे हैं, एक विचार विमर्श चल रहा है कि आखिरकार सही क्या है, गलत क्या है, और किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या होना चाहिए। और जो एक राज्य सरकार की या एक जो जिम्मेदारी है उसमें कोई अगर खामी है तो उसको हम बताएं कि आपको ये ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं जो है योगी आदित्यनाथ की इच्छा पर या मंशा पर या नियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। जो सिस्टम है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट तो वही बना के भेजते हैं, बताते तो वही है, तो वो जो दिखाते हैं उसमें से कितना वो सही देख पाते हैं वो दिखाने वाले अधिकारियों के ऊपर है। तो नकेल तो वही कसनी पड़ेगी। समय समय पर योगी आदित्यनाथ कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या सस्पेंड करते हैं या विभागीय कार्यवाही करते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये विकास दुबे के एनकाउंटर से समझ में आया है। ठीक, सैफ कुछ कहना चाह रहे हैं? सैफ, देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे लॉयर एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो ये बात रखी कि मैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लिप्त हैं। आदेश वो निकालते हैं कि जब सरकार बनाते और सीएम बनते हैं तो सबसे पहले अपने 20,000 केसेस जो हैं जो अपने नेताओं के ऊपर लगे हुए हैं उनको वापस करने के लिए जो है वो याचिका और सब प्लानिंग बनाते हैं। तब जाके हाई कोर्ट से उनके ऊपर फटकार पड़ती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि आपके 20,000 केसेस जो है वो हम वापस नहीं किए जाएंगे। सच्चाई ये है कि बिना समीक्षा के, बिना उनके प्रोटेक्शन के जो है ऐसे क्रिमिनल जो है पनप नहीं सकते। और आज उनको जो इनकाउंटर किया जा रहा है, मीडिया को 6:30 बजे, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा किस्सा आपके सामने लेके आना चाहता हूं। 6:30 बजे मीडिया को रोका गया, 7 बजे वो सारी सैफ उस पर हमने बहुत डिबेट बिल्कुल की है, बिल्कुल बारीकी जो देखिए, बारीकी इसलिए जो है वो सामने बार बार इसलिए आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश यही है कि कहीं मगरमच्छों का नाम सामने ना निकल के आए। भार्गव जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके की आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार को भी एक तरह से नसीहत देते हुए कहा कि एक राज्य के तौर पे आपको कानून के शासन को बनाए रखना होगा, क्या ये इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, एक तो 2 शब्दों में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ये पहले थी जब अटल बिहारी की वाजपेयी की पार्टी थी, अब ये 2 लोगों के बीच में चली गई, माननीय मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के। इसलिए ये जो हो गया भारतीय झूठिस्तान पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी। अब मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। खाली पेट न नंगे पाँव, खाली पेट नंगे पाँव,
कैसे पहुंचा अपने गांव, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। पाई पाई तेरे जुल्मों का, पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। राजेश भाई कहने का मतलब यह है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ये सारे हिसाबों का इनका जवाब देगी 2022 में। रही बात क्या है, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, ये तेरा नहीं है मेरा, मतलब अपराधी तेरा मेरा हो गया। अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी मेरा और तेरा। जब ये विपक्ष में थे तब इनका नहीं था, तब ये उनका था। आज इनका आगे तो कह रहे नहीं ये भी तेरा है, लेकिन जब वोट लेना था, पैसा लेना था, तब अपराधी इनका था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इनका जो मेन मुद्दा जो मैं बताना चाहूंगा, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट जो पूरे भारतवर्ष में दिखाई गई, उसमें जो आया है आंकड़ा 50,74,634 है अपराध दर्ज है। उसमें अकेले उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने दर्ज है, 5,85,157 क्राइम रिपोर्ट दर्ज है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो अपराध है 11.5% अपराध पूरे देश में, सबसे ज्यादा। और उसके बाद देखिए इसमें दलितों के ऊपर अत्याचार नंबर 1, नाबालिगों के ऊपर अत्याचार नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नंबर 1, साइबर क्राइम के ऊपर नंबर 1, आर्थिक अत्याचार नंबर 1, हर चीज में नंबर 1। ये कहां है, कहां फेल है? ये रोजगार में फेल है, शिक्षा में फेल है, नौकरी में फेल है, विकास में फेल है। विकास को इन्होंने क्यों मारा राजेश भाई, मैं बताना चाहता हूं। देखिए विकास ऐसे विकास नहीं हुआ था, विकास को बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, सरकार थी। आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश से विकास, और सबसे बड़ी बात, योगी जी की एक ही कमी नहीं है। आप ये बताइए, कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में मारा गया, मारने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा पास कर जाता है, राजस्थान गुजरात की सीमा में पकड़ा जाता है। इनकी फेलियर यहां नजर आती है। दूसरी एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी आपके बुलंदशहर का सुबोध इंस्पेक्टर का एनकाउंटर किसने किया? गोली मारा। गोली मारने वाला जेल में जाता है, जब वो बाहर निकलता है बेल पे, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के लोग फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद देखिए अभी परसों नरसों की 3 दिन पहले की बात है, उसी लड़के को, अग्रवाल को, इन्होंने प्रधानमंत्री की जो जन योजनाएं चल रही है उसमें जिले का महामंत्री बना करके प्रेषित कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में हटा दिया। ये लोग केवल गरीबों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, किसानों का अत्याचार सकते हैं, और उसके बाद भारतीय मजदूरों के जवाब छीनने का काम कर सकते हैं। इसके सिवा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। संजीव मिश्रा, गंभीर आरोप आपके ऊपर कि अब भी कुछ बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और कई दूसरे आरोप भी आपने सुने जो विपक्ष लगातार आप पे लगा रहा है। ये कौन थे? ये दयाराम भार्गव, सुभाषपा। सुभाषपा, अच्छा ये बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रधानमंत्री योजना में, पहले क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन इस तरीके का नहीं है। ये गलतफहमी न अरे भैया मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूं, आप लोग या तो जमीनी कार्य करता नहीं है या आप लोग हवाई बात करते हैं। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी वायरल, आपके जिला अध्यक्ष है, आपके अपने जिला अध्यक्ष भाई बात कर रही है। संजीव मिश्रा जी आप कैसी बात करते हैं, चैनल पे आकर के झूठी मूठी बात करते हैं। आप जाके गरीब जनता को इस तरह भड़काने का काम कर रहे हैं। आप मीडिया को गलत कर देंगे क्या, साक्ष्य को गलत कर देंगे क्या? आपके कोई तथ्य नहीं रह गया। मैं कह रहा हूं जो अग्रवाल को जिले का महामंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया? अगर बनाया गया तो जिला अध्यक्ष ने इसकी नियुक्ति इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करती? ये लोग हत्यारों को साथ देने वाले। मजे की बात राजेश भाई एक चीज बता दो, अगर विकास दुबे को नहीं मारा जाता, पूरे उत्तर प्रदेश का हमला माननीय योगी जी की सरकार गिर जाती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, माननीय योगी जवाब ले लेते हैं, सुन लेते नाकामी छिपाने के लिए विकास दुबे की सरकारी हत्या करवाया गया। ठीक है, प्रभात मिश्रा 16 साल, उसको आप देखिए केवल एक फोटो वायरल हो जाने से उसको आप एनकाउंटर कर देते हैं। ये कैसी सरकार चला रहे हो? यही योगी महाराज 2007 में जब गोरखपुर से सांसद होने पर इन पे 120 का मुकदमा दर्ज हुआ था, लोकसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने चीख चीख कर चिल्लाया करते थे। अरे आप पे एक साजिश का मुकदमा दर्ज होता, अपनी सुरक्षा दर्ज कराने पहुंच जाते हो, रोते हुए चिल्लाते हो। आज उत्तर प्रदेश में 614 ब्राह्मणों का जुलाई 2020 तक 614 ब्राह्मणों की एनकाउंटर हत्या हुआ। ठीक है भाई, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जिला है जिसमें ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई है। ये सरकार हत्यारी सरकार, नहीं, इसमें ब्राह्मण कार्ड मत ये सरकार वही कुछ नहीं कर गलत सकती करिए है। जो ये सरकार गरीबों का निवाला छीन सकती है, दलितों को दबा सकती है, महिलाओं का चीरहरण कर सकती है। इसके सिवा ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। संजीव जी, एक सवाल ये है कि जय वाजपेयी की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी पहले होती है, फिर पूछताछ होती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर मीडिया का दबाव बनता है, फिर गिरफ्तारी होती है। तो ये पकड़ो छोड़ो कोई अभियान चल रहा है क्या? वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ जिन पे गंभीर आरोप है, जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की, जिन्होंने पूरे राज्य की व्यवस्था को चुनौती दी। मुझे लगता है राजेश जी, आपका बड़ा चैनल है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से बात पूछते तो ज्यादा बेहतर रहता कि पकड़ा क्यों और छोड़ा क्यों। अरे भाई, आप सरकार कौन चला रहा है? विपक्ष चला रहा है क्या? संजीव भाई, राजेश जनता पार्टी राजेश भाई, आप लोग चला रहे हैं। इसीलिए चैनल पे, आपके चैनल पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिजाइन कर दीजिए, हम तो रिजाइन करेंगे, रिजाइन करिए, पुलिस से पूछो, जज से पूछो, रिजाइन किसी लायक नहीं है। चला रखा है। आपके चैनल पर राजेश भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से पूछो। सरकार चलाते रहे लोग कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से पूछो। बंद करिए, काम करना शुरू करिए। 3 साल 3 महीना 24 दिन हो गए, एक भी ऐसा दिन बता दो उत्तर प्रदेश के किसी जिला विधानसभा में किसी भी बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध का केस न दर्ज होता हो। बिल्कुल, ये तो वो है, ये तो वो कहानी है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सक्रिय है, इसलिए ये सारी चीज दिखाई देती। अगर इनका बस चलती है मीडिया बना। ठीक, उन्हीं से जवाब। संजीव जी, सवाल सर शासन, सर सवाल आपसे इसलिए हो रहा है, शासन को हम लोग इसीलिए तो चुनते हैं ताकि प्रशासन ठीक से चला पाए, प्रशासन से ठीक से काम करवा पाए सरकार। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आपका बड़ा चैनल है। हाँ। आपको चाहिए था कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात पूछते तो निश्चित रूप से रिजाइन कर दीजिए सरकार। अब तो आप किस लिए रिजाइन करिए, आप लायक नहीं है, आप लोग लायक नहीं है चलाने की सरकार। भारतीय जनता पार्टी आप ये पूछते हैं प्रशासन से पूछेंगे, रिजाइन कर दीजिए। प्रवक्ता को चैनल पर नहीं बैठना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन हमला से जानकारी लेना, क्या जरूरत है लोगों को? चूड़िया, आप चूड़िया पहनिए, चूड़िया और रिजाइन करिए। यही रवैया रहा तो पुलिस प्रशासन से पूछने जाएंगे। राजेश भाई, सरकार जवाब दे नहीं सकती। राजेश भाई, एक और चीज क्या बात करेंगे? और राजेश भाई एक और चीज बताऊं, एक सेकंड, वरुण गर्ग हमारे साथ जुड़े। ह्यूमन ठीक है, राइट कमीशन ने सवाल आपसे फेक एनकाउंटर के केसेस भी उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड किए हैं। वरिष्ठ वकील जुड़े हैं पैनल में, हमारे साथ वरुण गर्ग हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। वरुण जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सरकार को लेकर एक तरह से नसीहत भी दिया और कहा है कि एक राज्य के तौर पे आपको कानून के शासन को बनाए रखना चाहिए, इसे हम कैसे देखें? क्या सिस्टम का जो फेलियर है वो हमारे सामने एक बार फिर खड़ा हुआ है? देखिए, स्पष्ट रूप से इसमें कोई दो टूक बात नहीं है कि कहीं ना कहीं एक अपराधी जो जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो खुलेआम घूमता है और किस किस प्रकार का काम करता है और किस प्रकार से उसको संरक्षण भी प्राप्त हो रहता है। और वो उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो बोलता है कि मायावती जी का मेरे ऊपर, मतलब इस तरीके का, मतलब एक उससे ये समझ में आता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक संरक्षण उसके पास था। लेकिन देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो ये आज ऑब्जर्वेशन हुई है जी, जस्टिस बोबड़े साहब ने जो की है, हाँ। उन्होंने कहा है कि भाई कि ये सिस्टम का फेलियर है, ठीक है, और इसमें हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि किस प्रकार से एक अपराधी जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो कैसे खुलेआम बाहर घूमता है। और उन्होंने जो जुडिशरी का जो बेल ऑर्डर्स हैं वो भी रिकॉल करे हैं और उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो भी होंगे और सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी होंगे डीजीपी लेवल के, और जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी होंगे। तो पूरी ये कमेटी जो है ये जांच करेगी कि किस प्रकार से और ऐसे कितने लोग हैं और ऐसे कितने लोग बाहर घूम रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपका जो प्रश्न था कि ये सिस्टम का फेलियर है, देखिए इसमें ये पूरा ये आज से नहीं, हाँ। इसको जब से शुरू हुआ जी, और कब से कहां हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। और जो आज सिस्टम की जो कमियां हैं हमें वो आज दुरुस्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज पुलिस वालों की इतनी जघन्य तरीके से उनकी हत्या करना, ये एक मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ। कहीं ना उसको चैलेंज करता है। हाँ। जो हम एक बात कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर रहे हैं उसको चैलेंज करता है जी। और ये क्या है कि आज भाजपा को आए हुए सरकार में 2.5 से 3 वर्ष का समय हुआ है। उससे पहले की सरकारों ने क्या किया? इसमें कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जिसे हम बोलते हैं, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कौन कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमें ये पता चलना चाहिए। और जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, न्यायिक अधिकारी, कोई भी है, तो उसमें इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ठीक है। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि क्या ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी, या सिर्फ एक दिखावे के लिए एक कमेटी बनी है वो जांच करेगी और वो हम सही नतीजे तक पहुंचेंगे। आपने कहा थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कैसे ये बना, कैसे पनपा, कैसे क्या हुआ, तो ये तो बहुत एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है और अभी हमें फौरी तौर पे रिजल्ट चाहिए कि आखिरकार विकास दुबे का फौरी तौर पे कुछ नहीं होता है ना जी। हमें क्या है, देखिए हमारे अभी इसमें सिर्फ ये समझना है, हम एक आतंकवादी को पकड़ते हैं साहब को, हम एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, हम उसको भी बोलने का मौका देते हैं कि इस पे जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो किन लोगों का है, किस तरह के लोग रहा है, जब से राजनीति में आया कैसे बना, वो खुल जाएगा। वो उन लोगों के नाम खोले जाएं और एक जांच बैठाई जाए कि सब इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए अब, क्योंकि जनता में आक्रोश है। मनोज भाई, मनोज भाई जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं इस डिबेट में जरूर कहना चाहूंगा कि अगर विकास दुबे को लेके पूर्व की सरकारों की जांच करनी है और तमाम सारे नाते रिश्तों की जांच करनी है, तो फिर वो अपराधी कब से बना, उसको जन्म किसने दिया और जन्म देने वाले कौन थे, उसका स्कूल में टीचर ने उसको सिखाया क्या था, वो अपराध का कोई चैप्टर तो नहीं पढ़ाया गया था। इससे कोई लॉजिक नहीं है, निचले स्तर की बातें हो रही। नहीं, निचले स्तर की होना चाहिए ना कि अगर आपकी सरकार एक सेकंड मनोज जी लॉजिकल बात कर रहे हैं सर, मैं इसमें बात करना चाहूंगा, सब्जी मंडी में है क्या? सब्जी मंडी में है क्या? सब्जी मंडी में है क्या आप लोग? मनोज जी आप ये बताएं कि ठीक है, जिस तरीके का आप तर्क दे रहे हैं उसे तर्क भी नहीं कहा जाएगा, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि अगर 5 साल आपकी सरकार थी तो उस वक्त क्या हुआ, 5 साल बीएसपी की सरकार थी तो उस वक्त क्या हुआ, बीजेपी के ही 3 साल क्यों, क्या विकास दुबे सिर्फ 3 साल में बना है? मैं इन सारी बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कह क्या रहा हूं वो तो सुनो जी, बोलिए। मैं तो आपकी आधे घंटे से बातें सुन रहा हूं तमाम विद्वान लोगों की जी, तो विद्वान लोग कम से कम किसी को सुन तो ले। रखिए आप अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी उन लोगों में नहीं है जो किसी चीज से बचती हो। मेरा ये कहना है इस तरह की बातें कह के आप मिथ्य सिर्फ इस बात को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी सरकार में घटना घटी है, जिनका पूरी तरीके से फ्लेवर रहा है, जिन मुख्यमंत्री का नाम लेने से पहले इस सरकार में लोग, इस पैनल में बैठे लोग डरते हैं, उनके ऊपर मेरा सवाल है। समाजवादियों के साथ जो रिश्ता उसको रखो। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सबसे पहले इस बात को कहा कि उसकी कॉल डिटेल को सामने रखो, 5 साल की कॉल डिटेल को सामने रखो, किसने क्या किया है सब सामने आना चाहिए। लेकिन नहीं, पूर्व में कौन था, 11 साल पहले कौन था, 17 साल पहले कौन था, फिर वो किस स्कूल में पढ़ा था, इसी पे चर्चा करके इस सरकार को क्लीन चिट दे दो। और किस अधिकारी को पनिशमेंट दिया गया? सिर्फ एक थाने को सस्पेंड कर दिया, किसी आईजी को कोई पनिशमेंट नहीं, किसी एसपी को कोई पनिशमेंट नहीं, किसी डीआईजी को कोई पनिशमेंट नहीं, किसी अधिकारी को कोई पनिशमेंट नहीं, किसी मंत्री के उसके रिश्तों को लेकर कोई उजागर नहीं। बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं लोग, लेकिन जेन्युइन बात कोई नहीं कहना चाहता। अरे समाजवादी पार्टी से रिश्ते तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करो ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, लेकिन कोई नहीं करेगा। सिर्फ जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाने से नहीं लॉ एंड ऑर्डर सही होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील महोदय हो या किसी का तथ्य हो। मैं इन सारी तथ्यों पे बात नहीं करना पसंद करता। मौजूदा स्थिति बताओ, प्रमुख सचिव गृह की क्या जिम्मेदारी थी और कौन सा जय वाजपेयी को लेकर उनका रोल रहा है, क्या कोई डिस्कस करना चाहेगा या डरते हैं लोग प्रमुख सचिव गृह से? संजीव जी आप ही से सवाल है, उन्होंने भी सीधा आप ही को घेरा कि क्यों ना कॉल डिटेल को सार्वजनिक कर दिया जाए, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को सामने रखा जाए कि वो किसके संपर्क में था, किसने उसको यहां तक पहुंचाया, कैसे वो विकास दुबे बना। देखिए न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, हर चीज की जांच हो रही है। ये भी सही सामने आ गया है कि वो समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य रहा है और उसकी पत्नी भी आजीवन सदस्य रही है। तो कौन पार्टियां पीछे थी, समाजवादी पे फिर चले गए। राजेश भाई यही तो भारतीय जनता पार्टी अब जितने लोग बाकी हैं, आप कांड आपके सरकार में हुआ, समाजवादी में हुआ, सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा कि विपक्ष से होगा? इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम विपक्ष पे आ गया क्या? आप सरकार चला रहे हैं, समाजवादी सरकार चला रही है। भाई संजीव मिश्रा जी सरकार कौन चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है? समाजवादी चला रही है। पहले
बोल लो, पूरी बात बोल लो। अरे भाई आप जब भी देखो मुंह खोलते हो विपक्ष पे, मुंह खोलते हो क्या नाम पुलिस प्रशासन के, आपका क्या दायित्व है मैं जानना चाह रहा हूँ। या तो आप कहते हो कि हमारा उत्तर प्रदेश में कोई दायित्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का कोई दायित्व नहीं है, सीधा साधा विपक्ष का दायित्व है, पुलिस प्रशासन का दायित्व है। भाई आप दो चीज क्लियर कर दो, हमारा दायित्व है, मुंह खोलोगे विपक्ष पे, मुंह खोलोगे बसपा पे, मुंह खोलोगे सपा पे, आपके पास आ रहा हूं। 3 महीना 24 दिन। ठीक है भार्गव जी, ठीक ठीक। मैं भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, कॉल डिटेल तो सार्वजनिक आप सामने करेंगे नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि हमने इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट जो है अपने इनका वो किया था, एक अपना जो है टेस्ट किया था इनकाउंटर्स के ऊपर। आपको याद होगा इंडिया टुडे ने जो टेस्ट किया था जाके पुलिस वालों को, जिसमें पता चला था 8 लाख में पुलिस वाले इनकाउंटर तक करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये हालात है, ये हालात है। विवेक तिवारी एप्पल के जो एम्प्लॉय है उनको मार दिया गया, फेक इनकाउंटर किया गया है कि में तो एक बलात्कारी, लेकिन हमने एग्जाम्पल देखे हैं, हमने ये देखा है कि जो पुलिस प्रशासन के पुलिस वाले हैं वो पैसे लेके मारने के लिए ठीक है, कानूनी पहलू को भी जान लेते हैं, यकीन किया जाए। ठीक है, इस सरकार के ऊपर जो पिछली सरकारों के ऊपर होती है, जो आजकल के दिक्कत यही है कि जिस पर सवाल होता है वो पीछे डाल देता है। यादवों को जिलाध्यक्ष बना, ठीक है, अध्यक्ष बना रखा था। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म देखा है, शर्म करिए, शर्म। देश उत्तर प्रदेश में क्या बोल के आए थे आप लोग? अच्छा क्या बोल के आए थे? क्या बोल के आए थे? क्राइम रेट सही करेंगे, अत्याचार अनाचार क्राइम रेट सही करेंगे, ये कह रहे थे ना पिछले 15 बोलिए हाँ या ना। अरे आपसे सवाल पूछा, क्राइम रेट सही करने का आपका शासन था प्रदेश में? नहीं, मैनिफेस्टो में था। क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि पिछले 3 साल को अगर देखें तो क्या अपराध नहीं कम हुआ, क्या एनकाउंटर नहीं हुए, क्या बदमाशों को नहीं ढेर किया गया? पीछे घटनाएं ऐसी हैं जो सवाल उठाती हैं, लेकिन अगर उसमें पिछले का नहीं, आप लोगों के राज में भी बहुत कुछ हुआ। नहीं, आंकड़े आप बीएसपी के भी रखिए, आंकड़े आप समाजवादी पार्टी के भी रखिए, बहुत कुछ हुआ है पीछे। जुलाई 2020 का आंकड़े देना चाहूंगा, एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश में हुए 6126 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें घायल पुलिस वाले 885 हुए हैं। लेकिन 3 साल 3 महीना 24 दिन में जांच अगर हुई है केवल 74 लोगों की जांच हुई है। आप बताइए, आज मुद्दे पे लौटते हैं। राजेश भाई वरुण कुछ कहना चाह रहे अरे राजेश भाई 20,660 से ज्यादा जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने फेक एनकाउंटर के जो केसेस कुछ कहना चाह रहे हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में। देखिए मेरा कहना ये है, आज जो ये डिबेट हम लोग कर रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन जो हुई है उस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिबेट ये नहीं चल रही, पहली बात तो कोई समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई बसपा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस बोबडे ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमें इससे लेना देना है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्या है, अभी हमने बात करी कॉल रिकॉर्ड्स की, ठीक है, जो भी चीजें हैं भाई, जो भी चीजें सामने आती हैं, ये क्या है कि अभी हम इसे को हमसे मतलब कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं वो उसको सार्वजनिक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड्स। तो कॉल डिटेल को भी नहीं किया जा सकता क्या? अगर किसी नहीं अभी नहीं। ये क्या है कि ये जो सीडीआर, आप सीडीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सीडीआर होती है हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आप इसको अभी क्या है कि अभी इसको आप अभी जो एक जांच की प्रक्रिया है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है, और हम कह रहे हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आइए। तो मुझे लगता है कि जो एथिकल नहीं है, लीगल नहीं है, ठीक है, ये चर्चा के लिए, बहस के लिए अच्छा विषय हो सकता है, बट लीगली ये ठीक नहीं है। ठीक है, कानून की नजरों में ये इसको क्यों नहीं ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? लखनऊ में कुछ लोगों के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, वो ठीक है? अपराधी नहीं होते हुए पोस्टर चिपका लखनऊ में चिपका दिया जाता है, वो ठीक है? और ये कोई रिकॉर्ड देना ठीक नहीं है। यदि सरकार 20,000 केसेस क्राइम के सरकार वापस ठीक है, लोगों के साथ अनहोनी होता है, जिम्मेवारी कौन लेता है? नहीं, हमने उस पे भी खूब सवाल उठाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप भी उस डिबेट में थे, आप भी उस डिबेट में थे, मैं भी उस डिबेट में था, लेकिन वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। मैं सरकार की कमियों को बता रहा हूँ, यहाँ कोई डिबेट राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ पे सरकार के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है सर।
यहाँ पे ठीक है भार्गव जी, आगे निकलिए, आगे बढ़िए सर, अब मिलके कुछ करना होगा। अगर व्यवस्था फेल हो रही है तो सबको सरकार के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है जी। उस बारीकी को बता रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आई थी, वो कानूनी पहल को भी आगे रख के जो तकनीकी कमियां हैं उसको सामने रखने की कैसे क्या हो सकता है। वरुण जी, तो जिस अजय आपसे समझना चाहूंगा कि आप क्या ये वक्त है कि हम आपस में तू मैं करते रहें, रोज डिबेट हो, रोज उस पर चर्चा हो, रोज तू मैं हो, साहब आपके वक्त ये हुआ, हमारे वक्त ये हुआ, सुधार कैसे होगा मिलके? क्या ये जरूरत नहीं है कि सब राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर ऐसी मुहिम चलाएं कि विकास दुबे जैसे अपराधी पनप ही ना पाए? देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका क्योंकि विकास दुबे एक दिन में नहीं बनाता, और हम जब पीछे का उसका पूरी जर्नी देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता जो है रही है और सभी के ऊपर छींटे पड़े हैं उसके। तो ये सभी के लिए सोचने का विषय है कि यदि ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा तो आगे चल के इस तरह के दुर्दांत अपराधी के रूप में खड़े हो जाएंगे जो प्रदेश या राज्य की शक्ति को चुनौती देंगे। कि पुलिस पर अटैक का मतलब यह है कि प्रदेश की शक्ति को चुनौती देना। बिल्कुल। तो ये वो समय है कि जहां पर हम अपने जुडिशरी सिस्टम को ठीक करें, हम अपने पुलिस रिफॉर्म की बात करें, हम अपनी सामाजिक जो एक मनोविकार है, सामाजिक मनोविकार या सामाजिक व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है उसको ठीक करने की हमें बहुत जरूरत है। यहाँ तो उस पर हमें चर्चा करनी है क्योंकि अगर न्याय सड़क पे होता रहेगा तो एक दिन यही जो है अराजकता का माहौल डेवलप हो जाएगा, पुलिस निरंकुश हो सकती है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जैसे वरुण गर्ग साहब कह रहे थे कि अभी CDR की बात कर रहे हैं, आप इसको, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूं अभी तक, मैं देख रहा था क्योंकि पॉलिटिकल बहस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की कीचड़ उछाली जाती है, उसमें कहा जाता है दाग बड़े अच्छे लगते हैं, तुम्हारे भी, मेरे भी और इसके भी उसके भी। तो हमें इसमें नहीं पड़ना है बिल्कुल। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है कि एक राज्य की जो व्यवस्था है, एक समाज की जो व्यवस्था है, जो उसको दायित्व दिया गया है, चुनकर लाया गया है, उसमें वो कामयाब है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ये वक्त तू मैं करने की बजाय ऐसा नहीं है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति हो सबकी कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए और सिस्टम को बेहतर किया जाए, पारदर्शी किया जाए, जिसमें मेरा तेरा ना हो? समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है और समाजवादी पार्टी की इस वक्तव्य को मेरे ख्याल से इस पैनल में बैठे सभी लोग बहुत सीरियसली लेंगे। 2012 की बात आप सभी को याद होगी कि समाजवादी पार्टी के उस वक्त के जो यूथ के लीडर थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो प्रचार कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया जो एंट्री लेना चाहते थे, क्योंकि सभी को पता था कि सरकार बनने जा रही है, उसमें मुख्तार अंसारी भी थे, उसमें अतीक अहमद भी थे, उसमें आपके यादव जी जो DP यादव थे वो भी थे, तमाम बाहुबली थे, सभी आना चाहते थे। हमने सबके दरवाजे बंद कर दिए। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को राजनीति से दूर रखने का बीड़ा उठाया और उस जब बड़े बड़े माफियाओं को हमने दूर रखा तो हमसे कनेक्ट किसको कर रहे हैं? विकास दुबे को कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे काम को, हमारी जो पुलिसिंग की व्यवस्था को हमने जो 5 साल में पूरा विश्व स्तर की पुलिसिंग बनाई, उसको आप पूरी तरीके से धता बताते हुए पूर्व की सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने पापों को छुपाने का काम कर रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अगर किसी भी इन्वॉल्वमेंट में है विकास दुबे केस में, तो समाजवादी पार्टी निष्पक्ष तरीके से सरकार का साथ देगी जांच करने में। एक बात। दूसरी, ये सरकार कब तक बचाएगी? मैं फिर गंभीर सवाल कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एलिगेशन लगाए सिस्टम पे, तो क्या सिस्टम में सिर्फ एक थाना है क्या? उस थाने के सिर्फ एम्प्लॉइज हैं क्या? उनके ऊपर के अधिकारी नहीं है क्या? प्रमुख सचिव तक नहीं है क्या? गृह मंत्री कौन है, किसके अंडर है, ये क्या जिम्मेदारी सिस्टम में नहीं आती है क्या? और अगर इन पे कार्रवाई कौन करेगा? या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस पे संज्ञान ले, और अगर नहीं लेते तो सरकार को ही करना है। और सरकार अगर खामोश रहेगी तो ये सड़ा हुआ सिस्टम जो 3 सालों में, मैं पिछली सरकार के बारे में कहता हूं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी कहते थे कि अपराध एक बहुत बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में, इस पर काम करना पड़ेगा। ये तो सरकार सुनने को नहीं तैयार, ये तो कह रही सब ऑल इज वेल है, राम राज है। मनोज जी, जब हम लोग कसाब जैसे व्यक्ति को यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का मौका दे सकते हैं, तो जो पुलिस वाले हैं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही, आप कानून देखिए, अगर हम कानून के दायरे में देखिए, यहाँ पे क्या आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे मैं केवल ह्यूमन कह रहा हूँ सर, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ सर। सेक्शन 96 ऑफ CRPC, मायावती जी से क्या संबंध है सर, और योगी आदित्यनाथ से क्या संबंध है, वो सबको बताना चाहिए था उनको। सेक्शन 96 CRPC जो है वो किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है।
वो एक्ट लगने के बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करें, 1 मिनट रुकिए, सेक्शन 46 और 96 हमें पढ़ लेना चाहिए। कुलदीप सेंगर पे पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप वकील हैं ना, बताइए, पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। को आना पड़ा बीच में। आप समझ सकते हैं ये है हालात उत्तर प्रदेश के, जो टर्न अराउंड टाइम 100 नंबर पे कॉल करते थे, जो पुलिस वाले 15 मिनट में आ जाते थे, आज टर्न अराउंड टाइम उनका आधे से 1 घंटे में हो गया है। ये इस वक्त व्यवस्था है पुलिस की। देखिए वो आप लोगों के लिए ठीक है बातचीत करना, क्या ठीक है? हम जनता के लिए, ये जनता के लिए, आप लोगों के लिए ठीक नहीं। ये हम जनता की बात कर रहे हैं। पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो है विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का, आप विषय को बुरा होता है, आईजी जो है रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। खान साहब आप विषय को दाएं बाएं लेके जा रहे हैं, ठीक है, भटकिए नहीं। जो विषय है उस विषय पे हम रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, विषय क्या है? कार्रवाई करेगा सिस्टम पे? सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के आज कह तो रहा है सुप्रीम कोर्ट, आवाज ऊंची करने से बात सही नहीं हो जाती है। नहीं, क्या है सही बात? फिर आप रख दीजिए जरा एक बार। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून मजबूत करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, हाँ या ना? अरे तो खान साहब उसमें आप ये देखिए कि जो सरकार है, हाँ या ना? मैं आपसे सवाल सरकार का पक्ष क्या रहा है ये भी तो आप देखेंगे। ये बात रखी है या नहीं? अरे तो वो तो जब कोई विषय हुआ है, बहुत सिंपल सर, मैं आपसे दोनों विषयों का जवाब दे दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है, हाँ या ना? अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में वही तो कहा, होनी चाहिए ना। किन लोगों ने बेल ली? मैंने पहले ही, मैंने खान साहब जब मैंने पहली बार मैंने यही बोला कि पूरी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। चाहे मैंने अब जो लोग हैं, लोग वो बीजेपी के भी हों, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, जुडिशियल ऑफिसर्स हो, प्रोसिक्यूटर्स हो, कोई भी हो, इसमें मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए, संगठन के लिए कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने सभी के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। तो अब इसके अंदर पहले जो कमेटी यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसकी निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे थे, अभी उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी लीजिए और एक डीजीपी लेवल के रिटायर्ड आईपीएस को भी लीजिए। बिल्कुल। तो अब उसको होगा, अब प्राइमा फेसाई हम लोग ये देखें कि भाई कि जो लीगैलिटीज क्या है, हम लोग क्या है, आप पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ठीक है आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हमें कानून का पक्ष भी देखना पड़ेगा कि कानून क्या कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अभी प्राइमा फेसाई कॉन्स्टिट्यूट और उसमें किसी गवर्नमेंट को ये नहीं कहा है। आप देखिए उसने बेल ऑर्डर्स रिकॉल करने के लिए कहा है। अब जो बेल ऑर्डर्स रिकॉल करने के लिए कहा है, क्या वो क्या अखिलेश यादव ने दिए या वो योगी आदित्यनाथ ने दिए, मायावती ने दिए, वो जजेस ने दिए? वो इसी सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं, यहाँ अंदर कुछ खामियां हैं, तो वो फेलियर की बात चल रही है। तो ये कंप्लीट जी जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम में आप भी जीते, मैं भी जीता हूँ। भारतीय संविधान हम भी मानते, आप भी मानते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए हुए संविधान मानते। लेकिन अभी देखिए बुलंदशहर जिले का जो सुबोध हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच में उसके बेटे को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता आज तक नहीं मिल पाई। कितने साल हो गए? और उसी का जो मारने वाला उसको क्या नाम, महामंत्री बना दिया जाता। सिस्टम कहां है भारतीय जनता? बार बार मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम में काम नहीं कर रही है। इसी फेलियर की बात जो हमारा है, वो सिर्फ पार्टी में नहीं है, वो सिर्फ पार्टी में नहीं है, वो तमाम उन पार्टियों में है जहां जिसकी सरकार है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। संजीव जी जवाब देंगे। अपनी रवैया है। हाँ संजीव जी, नहीं आप गलत कह रहे हैं। संजीव मिश्रा आप गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसी विंग में कहीं किसी को नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल साफ है। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं क्या? उत्तर प्रदेश में आज मुद्दे पे आइए, वो हुआ था हट गया, आज के मुद्दे पे आइए। चैलेंज करेंगे राजेश भाई, चैलेंज करेंगे, पद छोड़ेंगे अभी, चैलेंज में पद छोड़ेंगे। एक सेकंड, एक करके जवाब ले ले, अब उनका जवाब ले ले, ठीक है। क्या रिजाइन करेंगे अगर अभी दिखा दिया गया? मैं अपनी बात रखूं, नहीं एक्सेप्ट करके अभी छोड़ेंगे पार्टी, राजेश जी क्या मुद्दे आज छोड़ेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट है, पार्टी छोड़ेंगे। हम उस मुद्दे पे चर्चा अगर अभी दिखा दे तो आज बढ़ेंगे आगे। राजेश संजीव मैं कह रहा हूं अभी अगर आप अभी दिखा दे तो पार्टी छोड़ेंगे, डिबेट बिगड़ जाएगी, अभी छोड़ेंगे और चली जाएगी। रिजाइन करेंगे क्या? चैनल पे लाइव एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज? दिखा पाए तो छोड़ देंगे। मैं अगर मैं अभी दिखाता हूं मैं छोड़ दूंगा। चलिए अभी मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, आप एक्सेप्ट करो, आवाज डाउन करिए। आपके चैनल पे सबसे बड़ी अभी देखिएगा, एक्सेप्ट कर रहे हैं संजीव भाई, एक्सेप्ट कर रहे हैं,
नहीं नहीं नहीं, ये अब अपना अपना एजेंडा मत चलाइए प्लीज। हम लोग हर मुद्दे पे हर तर्क के साथ डिबेट कर चुके हैं। एक अगर भाई माफी चाहूंगा, रुकूंगा आपको, आवाज बंद कर दी। अगर दम नहीं है ना तो सामने चूचू मत करिए। ठीक है, सच्चाई यही है कि आपकी सरकार अखाड़ा मत बनाइए, अखाड़ा मत बनाइए। हम चाहते हैं एक सार्थक विमर्श हो, एक बहस हो, और जिस सिस्टम की खामियों को आज सुप्रीम कोर्ट उजागर कर रहा है उस पे बात हो सके। कैमरा जूम करके देख सकते हैं, दिखा सकता हूं, लाइव दिखा दूंगा। आपका डिजाइन करेंगे पार्टी का है आवाज गिराइए। अरे सर, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, मीडिया के दबाव के बाद वो हटा चुके हैं उस आदमी को जिसको राजेश भाई, क्या मतलब है? आज वो मुद्दा नहीं है, आपके चैनल पे कहना किया ही नहीं है। नहीं, आज वो मुद्दा नहीं है, किसी भी ने नहीं किया है। कानून व्यवस्था का है, उस खामी का है। पानी पिलाओ भाई, डॉक्टर बुलाओ। ठीक है अजय भाई, क्या ऐसे सिस्टम जो है ऐसे सुधरेगा? क्योंकि जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, जिनको चाहे आज विपक्ष में है, कल सरकार में होंगे या कल सरकार में थे, अगर इस तरीके से तूतू मैमे में अड़े रहेंगे तो कैसे हम सुधार होगा? और क्या अब हर मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगा? क्योंकि पिछले काफी वक्त से देखा गया वो मुद्दे जिनको सरकारों को समाधान करना था उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन आना पड़ा आगे। देखिए राजेश, बहुत गंभीर विषय है, शुरू से हम इस बारे में कहते आ रहे हैं, गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है। एक पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, जुडिशरी सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। और जो तड़प मैं देख रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस सिस्टम को अपने अंडर में रखने की, कि तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारी सरकार है, हम उसकी सरकार थी, यानी हर कोई जो है, चाहे जुडिशरी सिस्टम पे हम सवालिया निशान लगा रहे हो या पुलिस सिस्टम पे निशान लगा रहे हो, यानी कि ये सब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं जिनकी सत्ता रहती है उसके अंडर में काम करते हैं, इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर ये सवालिया निशान लग रहे हैं। तो इनको आजाद कर देने का वक्त आ गया है, जो कह रहा हूं पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। ठीक है, मनोज यादव जरूरत है। मनोज यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत शॉर्ट में सर, वक्त की कमी है। देखिए, पुलिस रिफॉर्म करने की बात कहना और न्यायालय रिफॉर्म करने की बात को कहना, मेरे ख्याल से इस डिबेट को हल्का कर दिया गया। क्या पुलिस में, उत्तर प्रदेश की पुलिस को तमाम सारे संसाधन नहीं दिए गए? और जब योगी आदित्यनाथ हजारों इनकाउंटर करते हैं और पुलिस के दम पे, मैं वही तो कह रहा हूं मनोज जी, आप ही की बात को कह रहा हूं, मनोज जी आप ही की बात को कह रहा हूं कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल कंट्रोल से इस सिस्टम को अलग करना पड़ेगा, तभी ये स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा। अदरवाइज कि इसके केस छोड़ दिए, इसके केस इससे बाहर निकालना पड़ेगा कि जल्द विकास दुबे से जुड़ी वो बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में होंगी जो अब तक बाहर है। मत बोलिए राजेश भाई, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सैफ खान, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम उपप्रवक्ता जो इस वक्त आए, अपनी बात रखी। और हमारी कोशिश ये थी कि एक सार्थक जो संदेश है वो दर्शकों के बीच में जाए, क्योंकि आज जो खामियां सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सामने रखी हैं वो जरूर एक चिंता का विषय है, चिंता उस पर होनी भी चाहिए और उसमें सुधार भी बेहद जरूरी है, ताकि फिर कोई विकास दुबे पैदा ना हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।